हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 13 5.6 एक्सरसाइज 5.6 ही है ना, नहीं सॉरी 5.5 5.5 5.5 हाँ सॉरी 5.5 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन लिख देते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसे अपन कर चुके हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। हाँ सर कर लेंगे। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो आपको लॉग लेना है और लॉग के लिए देखना है दोनों तरफ सिंगल सिंगल टर्म है क्या। तो बस टेकिंग लॉग बोथ साइड, हाँ दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब दोनों तरफ लॉग अपन ने लगा दिया। लॉग में क्या पावर को आगे ले लूं, यस सर। है ना, चलो पावर को आगे लो, x log y इक्वल्स टू y log x, कर दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। हाँ भैया, अब डिफरेंशिएशन सभी को अच्छे से आ गया होगा। सबसे पहले दो फंक्शन मल्टीप्लाई में u डॉट वी दिख रहा होगा, u डॉट वी अप्लाई किया, x को डिफरेंशिएट किया, log y कांस्टेंट रखा, प्लस log y को डिफरेंशिएट किया, x कांस्टेंट रखा। राइट हैंड साइड में भी u डॉट वी लग रहा है, y को डिफरेंशिएट किया, log x कांस्टेंट रखा, प्लस इस बार log x को डिफरेंशिएट किया और y कांस्टेंट रखा। अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं शायद, मेरे हिसाब से सभी को आता है। चलो x का डिफरेंशिएशन 1 log y एज इट इज, प्लस log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और y का dy बाई डी एक्स, x एज इट इज इक्वल्स टू y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स log x एज इट इज, और सॉरी प्लस है बीच में, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और y एज इट इज। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो जिस जिस टर्म में dy बाई डी एक्स आ रहा है उसको एक साइड ले लो। तो देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पहली में, तो x बाई वाई कॉमन ले लिया, फिर इधर आ रहा है, इसको मैं इधर लिया तो माइनस लॉग एक्स, समझ जाओगे क्या, डायरेक्ट कर दिया है। और उसको उधर ले जाऊं तो ये आएगा आपके पास y बाई एक्स माइनस लॉग वाई। तो फाइनली आपका dy बाई डी एक्स आ गया है y बाई एक्स माइनस log y अपॉन x बाई वाई माइनस log x। इतना ही छोड़ दो, चाहो तो एलसीएम एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते हैं तो y माइनस x log y अपॉन x माइनस वाई log x, नीचे वाला एलसीएम लिया तो ये x नीचे आ जाएगा और y ऊपर आ जाएगा। उतार लो, आसान सा क्वेश्चन है, पहले अपन कर चुके हैं इस टाइप के, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। सभी बच्चे नोट डाउन कर लो इसको। हो जाए तो बता देना।
हो गया क्या? एक सेकेंड, यस सर। किसी बच्चे का मैसेज तो नहीं है? चलो नेक्स्ट कर रहा हूँ 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझे बता देना होमवर्क में दे दूं क्या? सेम क्वेश्चन है, cos x की हाँ पावर सर। y इक्वल्स टू, यस सर दे दो। है ना, cos y की पावर x। सेम प्रोसीजर है जैसा अब तक अपन ने किया है होमवर्क, ठीक है। 15 पे आ जाओ। 15 क्वेश्चन है, x इंटू वाई इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए, 15 करने के लिए आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं है, सीधा भी कर सकते हो। लेकिन अब क्योंकि अपन लॉग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज है, तो इसको मैं लॉग से मैं ही कर देता हूँ। ये आसान क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड। हाँ, वापस कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बिना लॉग के भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? है ना, चलो लॉग ले लो। तो दोनों तरफ लॉग लगाया, x इंटू वाई है इक्वल्स टू लॉग लगाया e की पावर x माइनस वाई। हाँ, अब मुझे बता दो, लॉग में क्या जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में हो जाता है? तो ये ऐसे हो गया, यस सर। है ना। अब यहाँ पे जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो पावर को अपन ने आगे ले लिया, तो ये आ गया आपके पास लॉग ई। अगर लॉग ई लिखा है, बेस कुछ भी नहीं है तो अपन ई मानते हैं, तो वैल्यू 1 होती है क्या? हाँ सर। यस सर। तो इस वाले लॉग की वैल्यू 1 हो गई। तो अब ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल सी हो गई, x माइनस वाई। कर दो इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट। सबसे पहले log मिला, log का 1/x प्लस log y मिला, log y का 1/y और y का dy बाई dx इक्वल्स टू x का 1 और y का dy बाई dx। चलो dy बाई dx निकालना है तो एक साइड कर लेते हैं dy बाई dx को। तो dy बाई dx इक्वल्स टू, हाँ भाई यहाँ 1/y, इसको मैं उधर लाऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 माइनस। बताओ ठीक है ये? यस सर। ठीक है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ चुकी है आपकी 1 माइनस 1/x अपॉन 1/y प्लस 1। इतना ही छोड़ दो, चाहो तो एलसीएम लेना चाहो तो x माइनस वाई अपॉन y प्लस 1, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा y और नीचे आ जाएगा x। ये आपका आंसर फाइनल, उतार लो। इजी सा क्वेश्चन है, यस सर। उतारो ना। यस सर। हो गया। अच्छा ध्यान रखना, आप लोगों के तो पक्के एग्जाम होंगे, अभी 12th वालों के हो रहे हैं तो आपके तो होने ही है, ऐसे नहीं आप मान के यस बैठे सर। हो, ठीक है ना। हाँ, बहुत से पिछले साल 12th के बच्चे लापरवाही कर गए थे, अब वो कह रहे एग्जाम ना हो तो अच्छा है, लेकिन एग्जाम तो होंगे। चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, शायद 2-3 क्वेश्चन। अब जो मेन क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं, अब तो फॉर्मेलिटी वाले। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, आपको एक फंक्शन दिया है f(x), क्या दिया है 1 + x
1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8। आपको निकालना क्या है? एफ डैश 1 निकालना है। क्वेश्चन देखा क्या? हाँ सर। ठीक है चलो। अच्छा मुझे एफ डैश करना, पहले एफ डैश 1 को तो भूलो, 1 को पहले मुझे बताओ एफ दिया तो एफ डैश निकालना है। एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है क्या? हाँ सर। यस सर। मैंने बता रखा है। तो ये हो गया डिफरेंशिएट यस सर। विथ, अच्छा इसको पहले डिफरेंशिएट डायरेक्ट करने से अच्छा है। अच्छा इसको भी अगेन लॉग से भी कर सकते हो, बिना लॉग के भी कर सकते हो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बड़ी दिख रही है तो मैं लॉग ले लूं क्या? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है देखो लॉग हाँ हाँ सर। सर। थोड़ा आसान हो जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, चलो टेकिंग लॉग बोथ साइड। भैया एफ एक्स से टेंशन मत लेना, वाई की जगह एफ एक्स लिख दिया और कुछ भी नहीं है। दोनों तरफ लॉग ले लिया तो लॉग लिख दो, लॉग एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8। चलो अब क्या लॉग जो मल्टीप्लाई में होता है उसको प्लस कर देता है प्रॉपर्टी यूज करके। यस सर। तो लॉग 1 प्लस एक्स, अब बीच में प्लस आ जाएगा, प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है इरेज करो इसको। हाँ वही सेम प्रोसीजर डिफरेंशिएशन का जो पहले मिलता जाए करते चलो। हाँ भाई लॉग एफ एक्स मिला तो लॉग का 1 अपॉन एफ एक्स, फिर एफ एक्स मिला, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होगा क्या बताओ? Yes, sir. है ना, यस सर। y का dy बाई डी एक्स एफ एक्स का अपन एफ डैश एक्स मानते हैं। चलो फिर लॉग मिला, लॉग का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होता है, 1 को करेंगे तो 0 आएगा, x का करेंगे तो 1 आएगा। हाँ सर। फिर लॉग मिला, लॉग का अगेन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का करेंगे तो 0 आएगा, x का करेंगे तो x 2x आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का तो 0 प्लस 2x। फिर आगे चलो, लॉग का क्या पहले 1 अपॉन एक्स की पावर 4, फिर अंदर चले चेन रूल से 1 का 0 एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, अगेन लॉग मिला, लॉग का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और ये अगेन 0 प्लस 8x7 एक्स की पावर 8 का। ठीक है देखो यहाँ हाँ से सर। अब देखो एफ डैश एक्स क्या आया, ये आपका एफ एक्स है, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x7 अपॉन, बताओ कोई डाउट है इसमें? अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। नो सर। चलो अब आपको एफ डैश 1 निकालना है। क्या निकालना है? एफ डैश 1। देखो क्वेश्चन में ये पूछा है एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 कैसे आएगा? जहां जहां एक्स लिखा हुआ 1 पुट कर दूं क्या? हाँ सर। ठीक है जहां जहां हाँ एक्स सर। लिखा है वहां 1 पुट कर दो। तो देखो ये हो गया पहले एफ डैश 1, अंदर हो गया f1, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 1, सीधा 2 लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा 8 अपॉन 2। बताओ इतना ठीक है? हाँ सर। चलो अच्छा हाँ f1 सर। कैसे आएगा? ये जो fx आपको दिया है इस fx में x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं तो f1 आ जाएगा क्या? हाँ सर। तो x की Yes, वैल्यू sir. 1 पुट करो हाँ। तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, मतलब f1 की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार आएगा और अंदर आ गया आपका 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2। हाँ ये यहाँ तो आ गया आपका 16, अंदर 2 एलसीएम है, 8 4 12 तो 14 और 1 15, 15/2, 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 8 बचेगा, 15 इंटू 8 120 आंसर। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या?
हाँ सर आ गया सर। आ गया, उतार लो भाई। किसी को f1 की वैल्यू में डाउट तो नहीं है? f1 कैसे आया? fx के अंदर x की जगह 1 पुट करके आया है। सभी को ये बात समझ में आई कि f1 की वैल्यू? हाँ सर। ठीक है, चलो उतार लो अब इसको भी। ठीक है, अब क्वेश्चन कितने भी लेंदी हो पर इजी से है, बड़े आसान है करना, सब में सिंपल सिंपल स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। सर हो गया। हो गया, चलो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। अब बात के दो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान से है। देखो 17 में लिख रहा हूँ, आप बताना कराने की जरूरत पड़ेगी क्या। कोई फंक्शन दिया है, उसको y इक्वल्स टू मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को निकालना आपको डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स, लेकिन निकालना 3 मेथड से है। देखो क्वेश्चन में 3 मेथड बोले हैं। बोला कि मेथड 1 से तो आप निकालो यूजिंग प्रोडक्ट रूल। बताओ यही चला है क्या? यस सर। हाँ यस सर। सर। मेथड 1 यूजिंग प्रोडक्ट रूल। चलो मेथड 1, अगर मैं पूछूं यूजिंग प्रोडक्ट रूल तो कैसे निकालेंगे? y को लिखो U dy dot बाई v। डी एक्स और u डॉट v, पहले को कांस्टेंट रखा या पहले को डिफरेंशिएट कर दो जो आपको सही लगे। पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखा। भाई दो फंक्शन है, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, प्लस इस बार यस सर। दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो और पहले को कांस्टेंट रखो। बताओ क्लियर है क्या? जी सर। क्या ये कराने की जरूरत है? डिफरेंशिएशन आता है अब तो कर लोगे? अरे ये तो कर लोगे ना? यस सर सर। करा दो सर, एक बार करा दो सर। चलो कर लो यार, ले लो, करा दो। चलो हाँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है क्या? फिर माइनस 5x हाँ सर। का माइनस 5 होता है यस सर। और 8 का 0 हाँ सर। लिखने की जरूरत नहीं। 0। पास वाली टर्म एज हाँ इट सर इज कर लेंगे सर। प्लस, मैं लिख ही दिया तो इतना तो पूरा करूं। इस बार सॉरी, इस बार आपको हाँ इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले वाले टर्म को। एक्स स्क्वायर का 2x, यस सर। 7x का 7 और 9 का प्लस 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मेथड 1 से आंसर आ गया। ठीक है, मेथड 2 क्या करना है? इसने बोला एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड का मतलब क्या इन दो फंक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना आता है क्या? मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की हाँ पावर सर। इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, ये यस आएगा सर। 7x क्यूब, एक बार कर दो 9x स्क्वायर, फिर माइनस 5x को करोगे तो माइनस 5x क्यूब, फिर आ गया आपका माइनस का 35x स्क्वायर, फिर आ गया माइनस का 45x, लास्ट में 8 को करोगे तो प्लस 8x स्क्वायर प्लस 56x
प्लस 72। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? मल्टीप्लाई सभी को आता है, डाउट कहीं तो आता ही होगा। नो सर, कोई है ना? डाउट नहीं सर। अब इसमें x की पावर 4 हो, चाहो तो x क्यूब की टर्म को एक साथ लिख लो, x स्क्वायर को एक साथ, x को एक साथ, और कांस्टेंट अलग। अब क्या इसका डिफरेंशिएशन तो आप कर लोगे, सब अलग अलग टर्म है। हाँ सर, हो जाएगा सर। ये तो बहुत ही आसान है, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। मेथड 3 में क्या बोलता है, लॉग ले लो। मेथड 3 क्या है? यूजिंग लॉग। लॉग लेने का मतलब दोनों साइड लॉग लिख दो। अब लॉग में जो मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस में हो जाता है क्या? यस सर। अब ये तो कर लोगे, ये कराने की जरूरत है क्या, बताओ? नो सर, नहीं है सर। नो सर। चलो, तीनों में अलग अलग मेथड है, तीनों आपको आते हैं, होमवर्क। चलो, उतारने की जरूरत नहीं, होमवर्क में करना आपको, पीडीएफ Yes, में। sir. सर ये सेकंड Yes, और sir. थर्ड मेरे को सर समझ में नहीं आया। सेकंड में कुछ भी नहीं किया आप, इधर देखो, मैं सिंपल बेसिक समझाऊं। एक x है और एक x+1 है। इसको डिफरेंशिएट करने का एक रूल तो क्या बोलता है, x को डिफरेंशिएट करो, x+1 कांस्टेंट रखो, x+1 को डिफरेंशिएट करो, x कांस्टेंट। ऐसे करते हैं क्या? हाँ सर। दूसरा रूल मेथड क्या बोलता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या ये x² + x लिखा है क्या? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। Yes, हाँ sir. सर। अब इसको डिफरेंशिएट करो dy/dx, तो सबको अलग अलग, x² का 2x, x का 1, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा दोनों से। इससे करोगे Yes, तो क्या sir. आएगा, x का 1 हो गया तो x+1 हो गया, इधर आएगा आपके पास ये 1 ये x, यहाँ से भी 2x+1, एक ही बात है। अब आप चाहो तो लॉग ले लो, हाँ सर। लॉग ले कर लो, log y = log, क्या इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता अपन को, अलग अलग कर दो। अब क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? यस सर। यस, समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, बस उसने यही बोला है। अब इसने, ये तो मैंने छोटा एग्जांपल के लिए ले लिया फंक्शन, इसने बड़ा फंक्शन ले लिया, पर लॉजिक यही है कि पहला मेथड तो प्रोडक्ट रूल, दूसरा मेथड सीधा मल्टीप्लाई करके, और तीसरा लॉग लेके। देखो यही किया मैंने, पहला मेथड प्रोडक्ट रूल लगाया, दूसरे में इन दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दो, और तीसरे मेथड में लॉग लेना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। और इसको वैसे तो एग्जाम में सीधा आएगा डिफरेंशिएशन, कोई मेथड वेथड कोई नहीं बोलने वाला, इससे करो। ठीक है, हाँ भाई, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 भी होमवर्क में ही दे रहा हूँ, सेम है। Yes, वो sir. 18 कराऊं क्या, बता दो मुझे। आपके पास ये फंक्शन है, लिखो सर। इसको भी दो मेथड से करना है। मेथड 1 तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्या प्रोडक्ट रूल से करना आता है क्या अपन को? हाँ सर। ठीक है, मेथड 2 यूजिंग लॉग। बस क्वेश्चन में दो ही बोले इससे तो। क्या दोनों मेथड से इसको डिफरेंशिएशन करना आता है क्या, या बताओ, या कोई डाउट है? आता है No, सर। sir. आता है सर, कोई प्रोडक्ट डाउट। रूल तो बहुत ही इजी है, मैं लिखना चाहूँ तो u को डिफरेंशिएट किया, v और w को छेड़ो ही मत। अब अगली बार v को डिफरेंशिएट कर दो, u और w को छेड़ना ही नहीं है। अगली बार u v हो गया, अब w बचा, अब w को डिफरेंशिएट कर दो, और u और v एज इट इज रख दो। कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं होगा? No, sir. अच्छा मुझे बताओ, u का x के रेस्पेक्ट में du/dx होगा ना, इसमें तो कोई Yes, sir. v का dv/dx, इसका dw/dx। चलो, तो ये क्वेश्चन भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, कर लेना, तो ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे लॉजिक क्लियर करने के लिए है। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ते हैं नए टाइप के डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पहले देखो, अभी तक अपन ने जो फंक्शन पढ़े,
वो ऐसे लिखे y बराबर x² प्लस x प्लस 1, मान लो ये लिखा है। ये तो सिंपल फंक्शन है जो अपना x और y में फंक्शन है, ठीक है। इसमें x में चेंज करें तो y में भी चेंज होगा। बताओ बात समझ में आ रही है? ये हाँ, सर। फंक्शन किस में है? Yes, हाँ, ये सर। आपका फंक्शन x और y में है ना। x में चेंज करेंगे तो y में चेंज होगा, मतलब x और y डायरेक्ट लिंक है। x में चेंज किया, y में चेंज होगा, ठीक है। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है? x और y डायरेक्ट लिंक नहीं होके किसी थर्ड पैरामीटर से लिंक होते हैं। जैसे मैंने x बराबर लिख दिया t² और y बराबर लिख दिया 2t, ठीक है ना। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। अब इसमें देखो x और y, अब x और y आपस में लिंक है। कैसे लिंक है देखो, अगर मैं t में चेंज करूंगा तो x में चेंज होगा क्या? अगर मैं t में हाँ, सर। चेंज करूंगा तो x में चेंज होगा क्या? y में भी चेंज होगा? Yes, sir. ये बात समझ में आ रही क्या? t को चेंज Yes, sir. करूं तो x और y दोनों चेंज हो रहे हैं, तो x और y हाँ, सर। आपस में चेंज हो रहे हैं पर डायरेक्ट लिंक नहीं है। क्या t से अटैच है कि t में चेंज किया तो x में चेंज हुआ और y में भी चेंज हुआ। तो x और y Yes, में sir. लिंक तो है पर डायरेक्ट ना होके t के थ्रू है। इस वाले में तो x और y में डायरेक्ट लिंक था। ये बात समझ में आ रही क्या? बताओ, पहले फंक्शन में और दूसरे में, Yes, sir. ठीक है। yes, sir. पहला तो sir. अपन अभी तक पढ़ते आए हैं। दूसरा आपका पैरामीट्रिक फंक्शन है, जिसमें t आपका पैरामीटर है, जो आपका x और y को कनेक्ट करता है वो आपका पैरामीटर है। तो t आपका पैरामीटर, इसी को पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो इरेज करो। जैसे एक एग्जांपल और दूं आपको, x बराबर ले लिया मैंने साइन थीटा, y बराबर ले लिया मैंने कॉस थीटा। x और y कनेक्ट तो है पर डायरेक्ट नहीं है। थीटा में चेंज करूंगा तब x और y दोनों चेंज होंगे ना। हाँ, सर। थीटा हाँ, में सर। चेंज करूंगा तो x और y दोनों चेंज होंगे। तो किस पे डिपेंड है x और y? दोनों थीटा पे डिपेंड है। थीटा में चेंज होकर दोनों। Yes, sir. तो ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन है। इस बार पैरामीटर थीटा हो गया कि थीटा इन दोनों को चला रहा है। जैसे जैसे थीटा चलेगा वैसे वैसे एक्स और वाई चलेंगे अपने अपने हिसाब से। पहला तो ये समझ में आया कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब अपन इनका डिफरेंशिएशन सीखेंगे। निकालना अपन को dy बाई डी एक्स ही है। ये मान लो एक फंक्शन y दिया है, एक फंक्शन x दिया है, निकालना dy बाई डी एक्स ही है। अब देखो ध्यान से ना, पहला ही एग्जांपल लेता हूं मैं। अभी जो फंक्शन लिया x बराबर t², y बराबर 2t। पहले बताओ पैरामीट्रिक फंक्शन है, इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. और पैरामीटर क्या है इस क्वेश्चन में? क्या t है? T. चलो, तो जब भी ऐसा हो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करना है? dy बाई डी एक्स आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? ऊपर dy बाई dt लिख दो और नीचे dx बाई dt लिख दो। अब देखो dt से dt कैंसिल हो गया, ऐसा मान लो। ऐसा होता नहीं है पर मान लो dt से dt कैंसिल हो गया तो क्या dy बाई डी एक्स ही बचा? Yes, sir. हाँ, ना? सर। ये फॉर्मूला याद आ जाएगा। बस अब कुछ भी नहीं, आपको वैल्यू पुट करनी है। चलो, सबसे पहले मेरे पास x दिया है t², डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट? भाई दोनों फंक्शन t की फॉर्म में दिए हैं, दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। x को t के रेस्पेक्ट में Yes. करूंगा तो क्या dx बाई dt आएगा क्या? बताओ। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलो, अब t² को t के रेस्पेक्ट में करना है तो t² का क्या 2t हो जाएगा, जैसे अपन x² को हाँ, सर। x के रेस्पेक्ट में करते थे। ये समझ में आ रहा है क्या? जी, सर। अब इस पे आ जाओ नेक्स्ट। y बराबर 2t लिखा है, अगेन y को t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो dy बाई dt क्या आएगा? क्या 2 आएगा क्या? बताओ, 2. है ना। जैसे 2x का हाँ, x के रेस्पेक्ट में 2 आता था तो 2t का 2। बस अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई dt आपका 2 आया है और dx बाई dt आपका 2t आया है। आंसर आपका 1/t हो गया। 1 by. बताओ ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. हाँ, सर। आ गया, सर। उतारो इसको एक बार। पिछला वाला भी उतारना था ना, मैंने नेक्स्ट कर दिया था। उतार लो पिछला वाला।
एक्स और वाई यहाँ लिख देता हूँ मैं, इनडायरेक्ट कनेक्टेड है, इसमें डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। करना सब वही है जो अभी तक अपन ने सीखा है। डिफरेंशिएशन अपना लगभग लगभग हो गया, अब सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करनी है। सर नेक्स्ट पेज करना सर। नेक्स्ट पेज करें, चलो अभी एग्जांपल उतार लो, फिर एक दूसरा एग्जांपल भी कर लेते हैं। हो गया? No, sir. Yes, sir, हो गया। हो गया, चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज पे। मान लो मैंने एक्स दे दिया आपको कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मान लो मैंने वाई दे दिया आपको, चेंज करूँ, 2 साइन क्यूब थीटा दे दिया, कुछ भी दे दिया मैंने, मर्जी से कुछ भी लिख दिया, ठीक है। निकालना आपको है डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या इसमें थीटा पैरामीटर दिया है क्या? यस सर। तो आपको क्या थीटा के रेस्पेक्ट में Yes, करने sir. का डिफरेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? पहले डी वाई बाई डी थीटा ऊपर और नीचे डी एक्स बाई डी थीटा। बताओ ये समझ में आया? ये फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन है? टी था तो टी लिखना है, थीटा के रेस्पेक्ट में दिया तो थीटा लिखा। नो सर। चलो अब सबसे पहले मैंने एक्स ले लिया, एक्स बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो x का तो हो गया dx बाई डी थीटा, इसको करो डिफरेंशिएशन। क्या पहले पावर का होगा? हाँ सर। Yes, sir. तो ये हो गया पावर 2 12 आ जाएगी 2 हाँ 2 कॉस थीटा। फिर कॉस मिला, क्या कॉस का माइनस साइन होता है क्या? यस सर। तो dx बाई डी थीटा आपके पास आ गया माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो अब मैं y कर दूं, y बराबर आपको दिया है 2 साइन क्यूब थीटा। हाँ भाई, क्या मुझे डी वाई बाई डी थीटा करना पड़ेगा? हाँ सर। चलो 2 तो कांस्टेंट है, ऐसा कर दो। क्या पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो 3 साइन 3 के स्क्वायर बाद थीटा, एक कम हो जाती है पावर, 3 साइन स्क्वायर। हाँ सर। फिर साइन का क्या, कॉस। कॉस थीटा। फिर थीटा का तो Yes, 1 ही sir. होगा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ। ये करते सबका है, थीटा का 1, थीटा कम कैसे हुई पावर? का एक्स क्यूब का क्या होता है? अच्छा हाँ समझ गया। है ना, वो तो पावर का तो लॉजिक वही। चलो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था डी वाई बाय डी एक्स, तो ऊपर लिख दो डी वाई बाई डी थीटा, नीचे लिख दो डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा ये निकाला है, 2 इंटू 3 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
यही छोड़ दो, काट पीट के चाहो तो आंसर 3 sin थीटा आ गया। ये आपका आंसर है, उतार लो। आसान है बिल्कुल, कुछ भी नया नहीं, जो पहले कर चुके हैं वही है बस। यस सर। उतार लो फटाफट। अगर ये आ गया समझ में तो अगली एक्सरसाइज अपनी खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं उसमें, अगर ये समझ में आ गया है तो। ये मैं भेज रहा हूँ पीडीएफ, छोड़ दो जगह ना, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज sir. यस 5.6 निकाल लो फटाफट से, सिर्फ पहला ही क्वेश्चन सर 1 करेंगे। मिनट बचा है बस। हाँ तो बस पहला ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी कल करेंगे, ठीक है। मैं रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बाकी कल कर देंगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। हाँ फटाफट से निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या ऐसे निकलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। चलो अब पहले x बराबर 2a t²। हाँ भाई, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dx बराबर dt क्या आएगा, 2a तो कांस्टेंट, t² का 2t। y बराबर क्या है, at4। निकालो dy बाई dt, a तो कांस्टेंट, t की पावर 4 का 4t³। कोई कंफ्यूजन है क्या, बताओ? नो सर, कोई दिक्कत बस नहीं है सर। वैल्यू पुट कर दो, dy sir. बाई डी एक्स आ गया, dy बाई dt, है ना, बहुत ही आसान है यार, कुछ भी नहीं है। dy बाई dt आया था आपका 4at³, dx बाई dt आया आपका 4at, कट कुट के आंसर t²। बस खत्म क्वेश्चन, बाकी प्रैक्टिस कल करते हैं, इसको उतार लो। ओके सर। बाकी कल प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन सेम है, बड़े आराम से हो जाएंगे, यस सर। ठीक है।